जय पिरानी बोल सच्चे दरबार की जय। सुल्तान बाहू कौन थे? सुल्तान बाहू का संपूर्ण जीवन इतिहास। हजरत सखी सुल्तान बाहू कौन थे? सुल्तान उल फ़क्र सुल्तान उल आरफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू अल्लाह के प्रिय मित्र और रहस्यवादियों के नेता, फ़कीर, मालिक उल मुल्क और मुर्शिद कामिल अकमल या परफेक्ट आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जामे नूर उल हुदा के उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है। हजरत सखी सुल्तान बाहू जन्म से ही बली संत अल्लाह के दोस्त थे। वे बचपन से ही स्वर्गीय अनुभवों और आध्यात्मिक विजय में डूबे रहे। सुल्तान बाहू ने अपनी आध्यात्मिक प्रारंभिक रहस्यमयी और आध्यात्मिक शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त की। जब छोटे थे तो वे केवल यही सोचते थे कि वे अपने मुख्य लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सर्वशक्तिमान अल्लाह तक पहुंचाना था। उन्होंने लोगों को ईश्वरीय प्रेम से आशीर्वाद देने के लिए दिन रात काम किया। वंशावली श्रृंखला। सुल्तान उल आरिफिन हजरत सखी सुल्तान बाहू आवान जनजाति से थे, जिनका वंशावली वृक्ष हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से जुड़ा है। अवान हजरत अली की हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के अलावा अन्य पत्नियों से उत्पन्न संतान है। प्रसिद्ध पुस्तक मानकिब सुल्तानी से सुल्तान हामिद अली ने अवानों के बारे में लिखा है कि वे हजरत अली के वंशज हैं। हजरत सखी सुल्तान बाहू के पूर्वज सोन साकेसर, तहसील नाशोरा, जिला खुशाबू, पंजाब, पाकिस्तान की घाटी के एक गांव का अंगा में रहते थे। उनके मजार, उनके घरों के अवशेष आज भी आंगा और उसके पास के इलाकों में पाए जा सकते हैं। सुल्तान बाहू के दादा हजरत सुल्तान फ़ातेह मोहम्मद की मजार आंगा के कब्रिस्तान में। हजरत सुल्तान बाहू के पिता वाजिद मोहम्मद थे, जो पेशे में एक सैनिक थे और मुगल बादशाह शाहजहां की सेना में एक विशेष पद पर थे। सुल्तान बाहू की माँ बीबी रास्ती थी। वे एक संत महिला थी। परिवार में पत्नी धर्म परायणता के लिए जानी जाती थी। उनका ज़्यादातर समय प्रार्थना और जिक्र में बीतता था। सुल्तान बाहू ने अपनी किताबों में अपनी माँ के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम दिखाया। वे कहते हैं, मेरा नाम बाहू रखने के लिए बीबी रास्ती पर अल्लाह की हजारों रहमतें हो। सुल्तान बाहू के माता पिता की दरगाह शोरकोट में है और मीज़ार मुबारक माइवा हजरत सुल्तान बाहू के नाम से प्रसिद्ध है। हजरत सखी सुल्तान बाहू का जन्म गुरुवार 1 जनवरी उस सानी 1039 ईस्वी 17 जनवरी 1630 को शोरकोट जंग पाकिस्तान में फज की नमाज के समय हुआ था। दिव्य प्रेरणा के माध्यम से बीबी आस्ती को सूचित किया गया कि उनका बच्चा आरिफिन का सुल्तान होगा और चिनाब की घाटी में पैदा होगा। जब इस पवित्र बच्चे का जन्म हुआ तो उसने उसे एक दिए गए दिव्य आदेश के अनुसार वाहू नाम रख दिया। वाहू का शाब्दिक अर्थ है हो के साथ। सुल्तान बाहू जन्म से ही एक संत थे। इसके अलावा उनकी माँ उन्हें पर्याप्त आध्यात्मिक शिक्षा और दर्शन दिया, क्योंकि बस वे पूर्ण रहस्यमय थी। एक दिन अल्लाह के दर्शन में लीन होकर वे शेरकोट के उपनगरों में घूम रहे थे। अचानक एक दिव्य स्वार प्रकट हुआ, जिसने उनका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। सुल्तान बाहू ने तुरंत अली को पहचान लिया और उनके लिए खुद को बलिदान करने की इच्छा जताई। अली इब्न अबी तालिब ने उनसे कहा, बेटा, आज आपको पवित्र पैगंबर
के द्वारा दरबार में बुलाया गया है। इस पल में उन्होंने खुद को सभा में पाया। अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान इब्न और क्लोक के लोग भी मौजूद थे। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें अपने ध्यान और उपकार को से आशीर्वाद दिया और दरबार में चले गए। सुल्तान बाहू कहते, मैंने सोचा कि एक पवित्र पैगंबर अली के हाथ पर निष्ठा के शपथ लेने के लिए कहेंगे, लेकिन उन्होंने खुद अपने हाथ मेरी और बढ़ाई और आदेश दिया, मेरे हाथ पकड़ो। तब मैंने उनके पवित्र हाथों पर निष्ठा की प्रतिज्ञा की। जय हो।